धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली रिजाइन दे दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर जो है तमाम छात्रों में यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये जो जीत है ना, हम सभी स्टूडेंटों की जीत है। देश के भ्रष्ट प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, जिसने नौजवान पे लाठी चला। अगर बच्चों के साथ गद्दारी करोगे तो तुम्हारे खिलाफ वापिस से बच्चे उतरेंगे। सबसे घटिया था धर्मेंद्र प्रधान, जो चला गया देश के लिए सबसे अच्छा हुआ। 12 साल के इतिहास में किस प्रकार से सरकार को झुकना पड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। और एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरह से पारदर्शिता है और अकाउंटेबिलिटी हो, हम यही चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली रिजाइन दे दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर जो है तमाम छात्रों में यहाँ पे अभी मौजूद है, जंतर मंतर पे है, देख पाओगे तमाम छात्रों में जो है खुशियों की लहर है। तमाम छात्र यहाँ पे खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश है। देखिए यहाँ पे सब लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देखिए किस प्रकार से जो है जंतर मंतर पे माहौल है। यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं बिल्कुल खुशियां हैं, मना रहे हैं। देखिए किस प्रकार से जो है तमाम जो छात्र यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे फाइनली जो है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। 3 महीने के लगातार नॉन स्टॉप 3 महीने के लगातार नॉन स्टॉप के बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली इस्तीफा दे दिया है और जंतर मंतर का इलाज। देखिए तमाम जो छात्रों में यहाँ पे खुशियों की लहर है। क्या कहेंगे भैया? मजा आया। हाँ जी भैया, बस ठीक, बढ़िया ही है भैया, स्टूडेंट के लिए तो सही है। देखिए तमाम जो छात्र हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली इस्तीफा दे दिया है, जिसके लिए छात्र कई महीनों से रात दिन यहाँ पे सड़कों पे यहाँ पे इस्तीफे की मांग कर रहे थे। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो या फिर बरसात हो, पूरे यहाँ पे छात्र 24 घंटे यहाँ पे नारे लगा रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। फाइनली जो है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। आइए छात्रों से बात करते हैं, जानने के प्रयास करते हैं कि छात्र की कितनी खुशी है, छात्र कितने खुश हैं। अजय भैया क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रीडम अब मिली है फाइनली। अभी आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दे दिया। अगली बार नहीं आएगी ये गवर्नमेंट। 29 में तो मोदी जी नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि पूरा जनसी का विश्वास इस्तीफा। हाँ जी, हाँ इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि देखिए जनसी का विश्वास पूरा उठ चुका है बीजेपी से, मोदी जी से। हमने इस सरकार को 3 टर्म्स दे दिए, इसमें भी कुछ इनका कुछ सही विकास नहीं है। कोई एक मिनिस्ट्री इनकी काम की नहीं है, एक मिनिस्टर इनका काम कर। सबसे घटिया था धर्मेंद्र प्रधान, जो चला गया देश के लिए सबसे अच्छा हुआ और देश के बच्चों के लिए भी अच्छा हुआ। लेकिन 29 में धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ दो, वो तो चले ही गए। 29 में मोदी जी भी केंद्र में नहीं आएंगे। अगर मोदी जी को केंद्र में ये जनता लाती है तो जनता सबसे बड़ा बेवकूफ होगी और मोदी जी को हटाकर, क्योंकि ये महंगाई जो 300 रुपये का सिलेंडर को 1000 रुपये बना देने वाला मोदी, इनको बिल्कुल लाना नहीं चाहिए। देश की अगर पब्लिक अच्छा होगा तो नहीं लाना चाहिए। भैया खुशी बहुत है, एक ही वोट जीती इस उंगली से और वो बेकार थी बिल्कुल। अब खुशी मिली है, यहाँ पाओ मेहनत करिए तब। आज तक जीवन में एक ही वोट दी, उससे पहले वोट नहीं दी कभी। एक वोट दी थी मोदी जी को, उसमें नाश हो लिया। अगली बार मोदी जी नहीं चाहिए। अब इतने सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी 18 साल के होंगे और उन लोगों ने वोट देने से पहले ये चीज़ देख ली है कि आगे चले किसको वोट नहीं देना है। इन लोगों ने वो चीज़ पहले ही समझ ली है कि आगे चल के वोट किसको नहीं देना है। आप लोग ये वाली बात कर रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से ये लोग बोलते हैं सिस्टम सही होगा। एटलीस्ट सिस्टम में खौफ तो आएगा कि तुम लोग वापस अगर बच्चों के साथ गद्दारी करोगे तो तुम्हारे खिलाफ वापस से बच्चे उतरेंगे। और ये जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं है। जितने भी लोग ये चीज़ बोलते हैं इसको पॉलिटिकल मत बनाओ। इंडिया में हर एक चीज़ पॉलिटिकल है, हवा से लेके पानी से लेके रोड से लेके हर एक चीज़ पॉलिटिकल ही है यहाँ पे। जो लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि इसको पॉलिटिकल मत बनाओ, उनका भी एक पॉलिटिकल ही एजेंडा है, क्योंकि उनको अपने बाप को बचाना है। वो अपने बाप के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते हैं। हर एक चीज़ पॉलिटिकल है यहाँ पे। सर, दिस रिजिग्नेशन इज अ बिगिनिंग ऑफ न्यू जनरेशन, इट इज़ अ विन ऑफ न्यू जनरेशन, दिस इज जेन ज़ी जनरेशन। क्योंकि आज से पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। अगर किसी गवर्नमेंट ने कुछ गलती करी है, ना कभी अकाउंटेबिलिटी ली है किसी ने, ना उसमें कुछ सुधार किया है। लेकिन ये जनरेशन पिछली जनरेशन की तरह पागल नहीं है। इस जनरेशन के अंदर जज्बा है अपना हक छीनने का। छात्रों में जो है खुशी की लहर है। यहाँ पे तमाम छात्र यहाँ पे देखिए पूरे यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। हालांकि इतने बहुत ज़्यादा छात्रों को स्ट्रगल करना पड़ा था, छात्रों को बहुत मेहनत करना पड़ा था। इसको रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन पर मजबूर किया गया। देखिए अब जो है तमाम छात्र यहाँ पे
बहुत खुश हैं हम लोग। और अभी हमारी जो कुछ मांगे हैं कि बच्चों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, इसके अलावा जो एक फेयर प्रोसेस है उसकी मांग पे है, अभी सरकार को जो है जवाबदेह मतलब बनाना चाहेंगे और चाहेंगे इसके लिए सख्त नियम अभी भी लाए। ये तो एक सिंबॉलिक था उनका जो रिजिग्नेशन था। हम एक कंप्लीट ओवरऑल चाहते हैं वो एजुकेशन सिस्टम में, एक कंप्लीट जो है अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, बिल्कुल तो फेयरनेस चाहते हैं। तो ये जो सारा एक वाइडर स्कोप है, वाइडर एक ओवरऑल है एजुकेशन सिस्टम का, हम चाहते हैं वो अभी भी मेंटेन हो, उसकी डिमांड नहीं। जो सीटें बिक जाती हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, उसके खिलाफ भी सही से जांच होनी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरह से पारदर्शिता है और अकाउंटेबिलिटी हो। हम यही चाहते हैं ताकि कोई बच्चा फिर से सुसाइड ना करे, किसी का घर ना उजड़े। और आज हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। और जय भीम, जय भीम। देखिए यहाँ तमाम जो छात्र हैं बहुत खुश है यहाँ पे। पहली विकेट गिर गई, हाँ बाकी भी गिरेगी, अभी तो आएगा धीरे धीरे, जिल मार देंगे छात्रों में जो है कहीं ना कहीं खुशियों की यहाँ पे लहर है। तमाम छात्र जो हमारी जो सरकार थी वो हमारी सरकार ये भी सभी बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने झुक गई है और बड़ा ऐतिहासिक विजय पार्टी को मिला है, CJP को मिला है। ये सभी स्टूडेंट का विजय है, ये डेमोक्रेसी का विजय है और हमारे जो इस्तीफा को देकर हमारे संविधान की जीत हुई है। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? मेरा नाम विकास गोले। जब से मोदी जी सीएम थे और पीएम थे, 25 साल में उनके कौन से भी मिनिस्टर ने रिजाइन लोगों की डिमांड पर नहीं दिया था। ये 25 साल में पहली बार हुआ है, अभी तक कभी भी नहीं हुआ है। ये असली डेमोक्रेसी की जीत है, ऐसा मुझे लगता है। जो हमको चाहिए वो हमें मिलना चाहिए, वो हमारे सर्वेंट है, उनको जो लगेगा वैसा हम करने वाले नहीं। मैं इतना ही बोलूंगा और जय भीम, जय शिवराय। हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये जो जीत है ना, हम सभी स्टूडेंटों की जीत है, पूरे देश की जीत है। हम तो ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा साथ में होना चाहिए था। ये सबसे बड़ा कीड़ा तो नरेंद्र मोदी है, देश का जो देश को खा रहा है अंदर ही अंदर। इस कीड़े को बाहर कर निकाल को फेंको, ऐसे इसको सलाखों के अंदर डालो सबसे पहले। सबसे बड़ा कीड़ा ये नरेंद्र मोदी है, इसको निकाल के फेंको देश से, हम ये चाहते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अभी इसका इस्तीफा लेना चाहिए, तब तक इन लोगों को ही डटा रहना चाहिए। और इनका सारे स्टूडेंट है, इनका साथ सभी स्टूडेंट जो लॉयर है और एडवोकेट है उनको भी आना चाहिए। ये जो अभी साथ नहीं दे रहे हैं, आज इनके साथ है कल उनके साथ भी होगा। ये जो देख रहे हैं बचेगा कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात है ये जो कुछ हमारे बड़े न्यूज चैनल है तो जिनको चौथा स्तंभ बोला जाता है भारत का मतलब ये इतने नीचे गिर चुके हैं, मतलब कभी देश का कुछ भी सच्चाई दिखाना नहीं चाहते। फंड मिल जाए तो काम करते हैं बीजेपी के लिए। गोदी मीडिया सारी सीजनी हुई है, कोई भी सच्चाई नहीं दिखाता, जितने मीडिया सब झूठ दिखाते हैं। देखिए अब इनका कहना है कि और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना होगा। देखिए ये जंतर मंतर का ये माहौल है, तमाम छात्रों में जो है यहाँ पे खुशियों की लहर है। देखिए किस प्रकार से जो है तमाम छात्र यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। और देखिए अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, अब जो है अब प्रधानमंत्री मोदी के भी इस्तीफे की बात चल रही है। देखिए तमाम छात्र जो है यहाँ पे बहुत खुश है। देखिए यहाँ पे जो राम जी के नाम पे आए थे और राम जी की मूर्ति पे ही इसमें सारा गबन कर गए। 400 किलो की मूर्ति में अब 60 किलो सोना कहा गया, काशी में कहा गया, मथुरा में कहा गया। अभी तो भी एक तो गए हैं मोदी भाई का अब नंबर है, अब नरेंद्र की बारी है भगने की, उनकी भी है। ये दिखा दिया यूथ ने और युवा ने कि किस प्रकार से धूल चटा दी। 12 साल के इतिहास में किस प्रकार से 12 साल के इतिहास में किस प्रकार से सरकार को झुकना पड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ये यूथ की ताकत है, ये सरकार झुकने वाली नहीं थी। यूथ ने दिखा दिया कि 26 तारीख को हम डरने वाले नहीं हैं। 20 तारीख को आपने जिस तरीके से बेवजह लाठीचार्ज करवाया था यूथ के ऊपर, उन्होंने दिखा दिया कि इस बार हमारी संख्या डबल होने वाली है। और कितना दमन करोगे, कितना जेल में भरोगे, कितनी इंस्टाग्राम की आईडी चुराओगे, कितना नंबर लोगे, ये यूथ ने दिखा दिया सरकार को। देखिए ये लोकतंत्र की जीत है। जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि ये सरकार में इस्तीफा देने की प्रथा नहीं है, तो शायद आज से वो प्रथा चालू हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ केवल एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात नहीं है, ये सारी मिनिस्ट्री की बात है। क्योंकि चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो या डिफेंस मिनिस्ट्री हो, हम हर जगह घोटालों का सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल से लेके अपर लेवल कॉलेज तक या यूनिवर्सिटी तक हर जगह घोटालों का सामना करना पड़ रहा है। और अब केवल और केवल ये डिफेंस एजुकेशन मिनिस्टर की बात नहीं है, अब ये आग डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और पेट्रोलियम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्ट्री तक भी जाएगी। होम मिनिस्टर को भी यूथ पर जो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ है उसके ऊपर जो उन्होंने ब्रूटल लाठीचार्ज किया है, उसके लिए भी होम मिनिस्ट्री को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। थैंक यू।
खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही है, पर अब हम लोगों को देश के भ्रष्ट प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, जिसने नौजवान पर लाठी चलाई, जिसने नौजवान के छाती को कुचलने का प्रयास किया। हाँ, इस्तीफा उनका भी चाहिए, मोदी का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, नरेंद्र मोदी बाकी है। मोदी का इस्तीफा चाहिए। ये इस्तीफा जो अब हुआ है, अगर जो 20 तारीख से पहले हो जाता तो 2-4 भाई बहन मरे, वो नहीं मरते ना, समझ रहे हो? तो ये पहले हो जाना चाहिए था। तो इसलिए देश की जो अर्थव्यवस्था, जो पैसा खर्च हुआ है, कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में क्षति हुई है ना। 1 महीने में देश की अर्थव्यवस्था में कुछ तो कुछ आगे बढ़ता, कुछ तो कुछ बढ़ोतरी होती। कि जितने भी तमाम यहाँ छात्र यहाँ पे आए हुए थे, अब जो है कहीं ना कहीं खुशी होकर के यहाँ से वापस लौटेंगे। देखिए यहाँ पे 24 घंटे जो है नॉन स्टॉप यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। देश भर के अलग अलग राज्यों से, शहरों से यहाँ पे छात्र, स्टूडेंट, युवा सब यहाँ दिल्ली की जंतर मंतर पे यहाँ आ रहे थे। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं इस्तीफे के बाद जो है कहीं ना कहीं अब सब लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल उठ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के भी इस्तीफे की मांग चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इस्तीफा देना होगा। लेकिन फिलहाल तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सब लोग युवाओं में जो है काफ़ी खुशियों की यहाँ पे लहर देखने को मिल रही है।